भी प्रश्न किया कि मेरे बेटे का शीश काट कर ला कर दो। कहते राजा कहने लगा तारा तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? अरे एक एक बेटा है हमारे कुल का दीपक, हमारे नाम कि अगर मैं एक पिता हूं तो ये भी एक माँ है, और कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बेटे को मारने के लिए आज्ञा दे या अपने बेटे को मरता देखे। शायद मैं अपने बेटे को मारने के लिए जैसे ही जाऊंगा मुझे पीछे से आके कहेगी कि मत मारो जी मेरे बेटे को। मैं अभी आपको अपना जादू सिखाती हूँ, अभी अपना पंथ बताती हूँ। कहते भक्तों खेच खंडा राजा तुर पिया बढ़िया महला विचो जाकर राजा ने अपने बेटे को आवाज लगाई। राजा के बेटे का नाम था रोहिणी। आवाज लगाई बेटा रोहिणी, आवाज आई कि पिताजी मैं आया। बेटा शीश झुका के राजा के चरणों में खड़ जाता है कि पिताजी मुझे किस लिए बुलाया? बेटा मुझे तेरा शीश चाहिए, मैंने इसलिए तुझे बुलाया। कहते राजा अपने बेटे को मारने के लिए भक्तों तलवार उठा लेता है। राजा सोचता है रानी मुझे अब रोकेगी, लेकिन भक्तों रानी ने क्या कहा राजा से कि राजा तेरे बेटा शीश झुका के खड़ा, इसका शीश क्यों नहीं काटता? कहते हैं भक्तों राजा की आंखों में खून उतर आया। कहते खेच खंडा राजा मारिया लिता बेटे का शीश तार, बेटे का शीश काट कर तारा रानी के चरणों में लाके रख दिया। ले तारा अब तो अपना जादू सिखा दे, अब तो अपना पंथ बता दे कि राजा अभी तूने मेरी दूजी कार निभाई है, जा मेरे राजा अब मेरी तीजी कार निभा दे। वो क्या रानी अब अपने घोड़े और बेटे के मांस को निक्का निक्का कतर कर इन्हें कढ़ाई में डाल कर एक देग बना कर चूल्हे पर चढ़ा। कहते हैं भक्तों राजा ने तीजी कार निभाई, घोड़े और बेटे के मांस को निक्का निक्का कतर कर कढ़ाई में डालकर देग बनाकर जब चूल्हे पर चढ़ाई। कहते हैं उसी समय तारा रानी अपने हाथ में मिसाल लेकर आ गई और जैसे चूल्हे में आग दिखलाने लगी राजा ने तारा रानी का हाथ पकड़ लिया कि ठहर जा तारा, कि तारा अगर तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी माँ सच्ची है, तो इस चूल्हे के अंदर अगम की जोत जलनी चाहिए। अगम की जोत कैसी मेरे राजा? कि बिना आग दिखलाए ये घोड़े और बेटे का मांस बनकर तैयार होना चाहिए। कहते भक्तों तारा रानी समझ गई कि मेरा राजा जीत पे अड़ गया है। कहते आइए दोनों हाथ खोल लीजिए अपने। प्रभात वेले हाजिरी मां ज्वाला जी के चरणों में सभी ने मेरे पीछे पीछे बोलना है। ओ जागो जागो ज्वाला मां वेला सोण दा नहीं, ओ जागो जागो ज्वाला मां वेला सोण दा नहीं, ओ अठो सत्तो घड़िया तेनू पूजा आने दा पहर, जागो जागो ज्वाला मां वेला सोण दा नहीं। कहते हैं भक्तों जब तारा रानी ने दिल से मां को याद किया, कहते भभक ज्वाला जग पे, कहते भभक ज्वाला जग पे ही कहते बिना आग निकलाए उस कढ़ाई में से कहते गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। जब गुड़गुड़ की आवाज कहते तारा रानी के कानों में पड़ी तो तारा रानी समझ गई कि साक्षात मेरी माँ ज्वाला यहाँ पर आकर बिना आग दिखलाकर इस घोड़े और बेटे के मांस को बनाकर गई है। ले मेरे राजा तेरे घोड़े और बेटे का मांस बनकर तैयार हो गया है, अब ऐसा कर अब इसके 5 थाल लगा ले। कि तारा तू और मैं तो 2 और 5 थाल किस लिए? कि राजा जैसे मैं कहती हूँ वैसे करता चल। कहते राजा ने 5 थाल सजाए, 5 थाल सजा कर तारा रानी के सामने लाके रख दे कि ले तारा अब तो अपना जादू सिखा दे, अब तो पंथ बता दे। मेरे राजा पहले ऐसा कर ये पहला थाल उठा ले, जब पहले मेरी बात तारा रानी के पास आ गया कि ले तारा अब तो तेरी इस माँ को भी मेरे घोड़े और बेटे के मांस का भोग लग गया, अब तो अपना जादू सिखा दे। मेरे राजा अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है राजा, अब ऐसा कर अब ये दूसरा थाल उठा ले, अब तू भोग लगा ले। कि रानी तुझे पता भी तू क्या कह रही है? हाँ मेरे राजा मैं तेरे को यही कह रही हूँ कि ये दूसरा थाल उठा ले, अब तू भोग लगा ले। कहते हैं भक्तों पहली डली जो राजा नेम दा आंसू भर नैन रो पड़ा। क्यों भक्तों? कहते इसके बेटे की चीची उंगली इसके मुंह में आ गई। यहीं पर राजा फूट फूट कर रोने लगा, फूट कर रो कर दवाइयां देने लगा कि बस तारा बस, मुझे तेरा पंथ नहीं जानना तारा, मुझे तेरा जादू नहीं जानना। अगर तू कुछ कर सकती है तो मेरा बेटा मुझे लौटा दे, मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। कि तारा मुझसे बदनसीब बाप कौन होगा जिस बेटे को उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया, आज मुझे ये जादू सीखने के लिए अपने बेटे का मांस खाना पड़ रहा है। कि तारा पुत्र वियोग मुझसे ना भाए,
कि सुन सकती है तो सुन तारा, श्रवण वीर था एक भारा, पानी भरने को गया बेचारा। सुनती है तो सुन तारा कि कई ने कर्म कमायो, रामचंद्र वनवास को भिजवायो, पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने प्राण गवायो। अगर पूछ सकती है तो जाके पूछ दशरथ से कि पुत्र वियोग क्या होता है। पुत्रों के सेक सीने में तारा, कीला चक्रव्यूह का रचाया, बीच अभिमन्यु को फंसाया, द्रोणाचार्य ने बाण चलवाया, अभिमन्यु को मार गिराया। अगर पूछ सकती है तो जाके पूछ अर्जुन से कि पुत्र वियोग क्या होता है। कि टूट गई तारत मोरे वाली, फिर बजाया नहीं बजदा कि तारा, फिर न कहियो कि मैंने क्या खोया और क्या पाया, तो मैं वाक्य में पछताऊंगी कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। तारा रानी ने उसी समय कहा कि मत घबरा मेरे राजा, ऐसा कर राजा, ये ले मेरे पंथ को जान, मेरी माँ की शक्ति को पहचान, ये तीजा थाल उठा ले, जा अब अपने घोड़े को तबेले में बंधा पाले, अपने घोड़े को भोग लगा ले। कहते हैं भक्तों, तीजा थाल उठाकर राजा तेरे तबेले के अंदर चला जाता है। जाकर क्या देखता है कि पहले से भी दुगना चौगना तैयार जीवित घोड़ा खड़ा है। राजा को समझते देर ना लगे कि रानी ने मेरा जीवड़ा रखने के लिए हूबहू अपने जादू से ये घोड़ा जीवित किया है। कहते राजा ने भक्तों जैसे ही थाल से कपड़ा हटाया, माँ के नाम का जयकारा लगाया, उस तीजे थाल ने क्या रंग तब्दील कर लिया। कहते काले छोलों का बंबूर बन गया। बोली सच्चे। कहते राजा ने काले छोले का घोड़े को भोग लगाया, भोग लगाकर तारा रानी के पास आ गया। तारा रानी ने कहा कि ले मेरे राजा, मेरी माँ की शक्ति को पहचान, मेरे पंथ को जान, ये चौथा थाल उठा ले, जा अब अपने बेटे को महलों में खेलता पाले, अब अपने बेटे को भोग लगा ले। कहते हैं भक्तों, चौथा थाल उठाकर राजा महलों के अंदर चला जाता है। जाकर क्या देखता है कि इसका बेटा से कहीं नहीं नजर आता। कहते तारा रानी ने कहा कि राजा, आवाज ना आई। दूसरी आवाज लगाई, बेटा रोहनी। कहते कोई आवाज ना आई। जब हृदय को चीरते हुए राजा ने तीसरी आवाज लगाई कि बेटा रोहनी, तो आवाज आई कि पिताजी मैं आया। कहते अपने बेटे की जब राजा के कानों में आवाज पड़ी तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा कभी नजर इधर दौड़ाए कभी उधर दौड़ाए। भक्तों, राजा सोचने लगा मेरे बेटे की आवाज आई तो आई कहां से, और राजा का बेटा कहाँ खड़ा था। भक्तों, राजा का बेटा राजा के चरणों में ऐसे खड़ा था जैसे शीश कटवाने के समय खड़ा था। बोली सच्चे सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ। क्या बात, आवाज डोन होगी। कृष्ण कन्हैया की, अपनी अपनी मैया की, मुरली वाले हनुमान की, सबकी जय बुलवा दी मैंने। बोली साचे। कहते हैं भक्तों, जब राजा ने तीसरी आवाज दिल को चीरते हुए लगाई, बेटा राजा का आवाज सुनकर राजा के चरणों में खड़ गया। राजा ने अपने बेटे को कहते पुचकारा। राजा के बेटे थाल ने भक्तों क्या रंग तब्दील कर लिया। कहते कड़ा हलवे का प्रसाद बन गया। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा ने अपने बेटे को हलवे का भोग लगाया। हलवे का भोग लगाने के बाद तारा रानी के पास आ गया। आकर कहने लगा कि बख्श दे मेरी माई, कि तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं है तारा। तूने मुझे माँ के मार्ग पर चला दिया, माँ की शक्ति से अवगत करा दिया तारा। तूने मेरा घोड़ा मुझे लौटा दिया, तूने मेरा बेटा मुझे लौटा। शहरों बाहर एक मंदिर बनवा दे, जिथे नैना देवी दे पहाड़, जिथे झंडे झूले हजार, जिसमें हर जाति का जाकर पूजा पाठ कर सके, जहाँ से ये जातिवाद का भेदभाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। कहते हैं भक्तों, राजा ने अपनी तारा रानी की बात मानी। शहरों बाहर एक मंदिर बनवाया, जिथे नैना देवी दे पहाड़, जिथे झंडे झूले हजार, जिसमें हर जाति का जाकर पूजा पाठ करने लगा, जहां से ये जातिवाद का भेदभाव सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। बोली सच्चे सच्चे दरबार की। कहते हैं राजा ने कहते तारा रानी के आगे एक मन की तृष्णा रख दी कि तारा एक मेरे मन की तृष्णा मिटा दे। वो क्या मेरे राजा, कि मुझे एक बार जिस माँ की तू दुहाई देती है, जिस माँ का तू जादू चलाती है, मुझे एक बार सिंह पर सवार माँ के विराट रूप के दर्शन करा दे। अगर ऐसी बात है मेरे राजा, तो सबसे पहले तुझे मोह माया त्यागनी पड़ेगी। मोह माया क्या, ये जो राजपाट है ये सब कुछ तुझे छोड़ना पड़ेगा, एक जोगी का वेश धारण करना पड़ेगा। कहते हैं भक्तों, राजा ने उस माँ को पाने की खातिर कहते हैं अपने बेटे का राज तिलक कर दिया, सारा राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया, और कहते एक जोगी का वेश धारण कर तारा रानी के सामने आ गया कि ले तारा, अब तो मुझे माँ के दीदार करा दे। ऐसा कर राजा, सच्चे मन से सच्चे हृदय से मेरी माँ के नाम का एक जयकारा लगा और सिंह पर सवार माँ के दर्शन पा।
कहते हैं भक्तों, सच्चे मन से सच्चे हृदय से राजा ने मां के नाम का जयकारा लगाया। सिंह पर सवार मां ने राजा को दर्शन दिए। ऐसे आप सभी मिलकर मां के नाम का जयकारा लगाओ और सिंह पर सवार मां के दर्शन पाओ। जयकारा शेरा वाली राम। कहते हैं भक्तों, राजा को जब मां ने दर्शन दिए तो राजा निहाल हो गया कि मेरी मां मेरे जयकारे की आवाज सुनकर, मेरी बात सुनकर आ गई। कहते हैं मां के दर्शन पाकर राजा निहाल हो गया। राजा को समझ आ गया कि इस जहां में अगर कुछ है तो वो मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कि एक माई जगत में आई तीन चेले प्रमाण, जिसने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे को बनाया, मैं अब तक उसकी शक्ति से कैसे अवगत था, कैसे मैं मां को भूला बैठा था। सहक समन मोहे पाए, मां मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साध भूखा नहीं जाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में। आइए आरती होगी। आशु जी आ जाए माँ भगवती के चरणों में, इसे ढकने सभी, और आइए माँ जी की पवित्र आरती किस तरह सभी ध्यान लगाएं। जयकारा वैष्णव सच्चे दरबार की हे भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी बड़ी सदा। जयकारा ज्वाला मैया दा बोल साचे दरबार की। बुरी चिंता दूर करने वाली माता थोड़ी सदा। नेत्रा वाली नैना देवी मैया थोड़ी सदा। जयकारा मुंडा देवी जी दा बोल साचे दरबार की। जयकारा बाला सुंदरी मैया जी दा साचे दरबार की। जयकारा त्रिलोकपुर वाली मैया जी दा साचे दरबार की। जयकारा मां कोट कांगड़े वाली जी दा साचे दरबार की। जयकारा मां झंडे वाली जी दा बोल साचे दरबार की। जयकारा कालका वाली जी दा बोल साचे दरबार की। जयकारा कलकत्ते वाली दा बोल साचे दरबार की। जयकारा मां त्रिलोकपुर वाली दा बोल साचे दरबार की। हाँ सभी आरती करेंगे बारी बारी से। बोरी बहीर दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। बोरी बहीर दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हो रही जय जयकारी मंदिर विच आरती जय मां। हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। सोने दरबारा वाली आरती जय मां। हरिओम मां काहीं का नैया तेरा तुमने बनावा। काहीं दा कलशी चढ़ावा मंदिर विच आरती जय मां। सोए चोलिया वाली आरती जय मां। रतनी चरसी तोड़ा भवन बनावा मैया। रतनी चरसी तोड़ा भवन बनावा मैया जी। सोने का कलशी चढ़ावा मंदिर विच आरती जय मां। मेरी क्षीरा वाली आरती जय मां। काहे का काड़ा अंजानी बाबा मैया। काहे का काड़ा हरि अंजानी बाबा मैया जी। काहे दा चौके तोरा मंदिर विच आरती जय मां। हे मेरी कालिका मैया आरती जय मां। हरि हरि गोबर तोड़ा अंगनानी बाबा मैया। हरि हरि गोबर तोड़ा अंगनानी बाबा मैया जी। गज मोतिया चौक तोरा मंदिर विच आरती जय मां। मेरी छठिया वाली आरती जय मां। काहे का दीवा काहे की बाती मैया। काहे का दीवा और काहे की बाती मैया जी। काहे की ज्योति जगा मंदिर विच आरती जय मां। हे पहाड़ा वाली आरती जय मां।